कहते हैं नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे साथ अभिनंदन सर हैं, जो फिजिक्स गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिजिक्स से डरते हैं। तो देखिए, आज फिजिक्स का मतलब पूरा कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, कैसे क्या करें, सर से जानेंगे कि फिजिक्स से बच्चे मतलब जो डरते हैं उनके डर को कैसे निकालें। आप ऐसे देख सकते हैं कि आज फिजिक्स पढ़ने का सही तरीका जान लो। और सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। चलिए, इस चैनल पर आप सभी का, जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। और फिजिक्स के बारे में बोलना है। देखिए, फिजिक्स डरने वाला विषय नहीं है। फिजिक्स के पढ़ने के लिए, इसके लिए थोड़ा सा भी सोच बदल दिया जाए तो फिजिक्स बहुत आसानी तरीक़ा से समझ सकते हैं। भौतिकी विज्ञान जो होता है, यह मैथ के पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर फार्मूला याद करना पड़ता है और मैथ से मिली जुली फिजिक्स होता है। ठीक है। देखिए, सर ने कहा कि फार्मूला तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सर, वैसे बच्चे जो फिजिक्स से डरते हैं, सबसे पहले उनको डर कैसे खत्म करें? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिजिक्स से डरते हैं, फिजिक्स का नाम सुनते ही डरते हैं। तो अपने डर को कैसे खत्म करें, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं वो फिजिक्स से डर नहीं सकते हैं। जी जी। ठीक है। और जो मान लीजिए आर्ट पढ़ते हैं वो लोग तो थोड़ा डरते हैं। जी जी। लेकिन अपने यहाँ बिहार के जो बच्चे होते हैं, जी। लगभग वो लोग फिजिक्स से बहुत कम ही डरते हैं। और उसको आसानी तरीका से समझाने का यह है कि एक ही जैसे चैप्टर वाइज जैसे पढ़ाया जाता है, जी जी। तो उसमें हम लोग सबसे पहले उस राशि के बारे में बतलाया जाता है। मैथ में भी हम लोग राशि के बारे में पढ़ते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, उसके सही मात्रक, इसमें मूल जो है नाम जाना जाता है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय पत्ती पर भी कुछ नाम होते हैं, तो उसको जो बच्चे रट जाते हैं उसके लिए आसान हो जाता है। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा ये ज़्यादा मतलब भारी है, जी जी। जो लोग अपने मन में ठान ले कि हमको नहीं आएगा, तो उनके लिए तो अलग बात है। जो बच्चे मेधावी होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से फिजिक्स ऐसा विषय है, कम भी लिखा जाए तो अच्छा नंबर मिलेगा। लेकिन फार्मूला सही होना चाहिए और उसका थ्योरी सही होना चाहिए। जी। ये सर ने काफी कुछ कहा। तो फार्मूला आप पढ़िए, फिजिक्स का फार्मूला जितना भी है उसको याद करने की कोशिश करिए। तो सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन डरते हैं, आंगिक प्रश्न देखते ही डर जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करिएगा, क्या मतलब क्या करना चाहिए कि आंगिक प्रश्न कैसे बनाए बच्चे, उसके बारे में देखिए, बताइए। आंशिक प्रश्न के लिए उसमें बहुत जरूरी है फार्मूला याद करना। जी और जैसे 9 क्लास में चले जाते हैं, 10 में चले जाते जी। हैं, इंटर में चले जाते हैं, तो जी उसके लिए उसमें कुछ मान होता है जिसको सभी बच्चों को याद रखना है। जी। ऐसा ही मात्रक याद होना चाहिए। ऐसा ही मात्रक याद रहेगा तो विमीय सूत्र हम लोग उस भौतिकी राशि का बहुत आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं और आसान बना सकते हैं। तो सर, तो जितना भी उसमें कुछ रूल है तो आप उसको पढ़िए, याद करने की कोशिश करिए। तो सर देखिए, मतलब समय बहुत कम है और इंटर का परीक्षा बहुत नजदीक आ गया है। तो इंटर वाले बच्चे फिजिक्स को कैसे पढ़ें कि मतलब अच्छा स्कोर लाए, मतलब अच्छा स्कोर कर पाए? क्योंकि फिजिक्स देखिए, इंटर में 100 नंबर का आता है। तो 70 नंबर का तो आपको पेपर होगा, 30 नंबर का तो प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल तो आप कर सकते हैं स्कूल में, लेकिन 70 नंबर का तैयारी कैसे करें सर, फिजिक्स की ही देखिए, बताइए। 70 नंबर का जो तैयारी करना है उसके लिए इस समय ज़्यादातर मॉडल सेट पढ़ने की जरूरत है। जी बच्चे एक दिन में सोचे कि कम से कम प्रयास करें कि 2 सेट हम लोग देख लें। जी। डेली 150 डेली का। क्वेश्चन मतलब प्रतिदिन देख लें, जी 140 क्वेश्चन देखते हैं जी। अभी जनवरी से। निश्चित है कि वो लड़का जो है फिजिक्स में यानी 70 नंबर का जो होता आता है, उसमें निश्चित है कि 65-60 पर जाएंगे और प्रैक्टिकल का नंबर मिलेगा, किसी तरीके से 90 नंबर आ सकता है। तो आप मेहनत करिए, आपका अच्छा अच्छा स्कोर जरूर होगा। तो सर, क्लास 10th के बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? उनका भी देखिए टाइम मतलब कम ही है कहे तो उनके मतलब 10th के बच्चों के लिए क्या करना चाहिए कुछ? 10th क्लास में देखिए, इसमें ज़्यादातर फार्मूला याद करना पड़ता है। जी जो 10th क्लास का फिजिक्स है, जी। जी 10th क्लास में जाते हैं 3 गो साइंस है, जी। भौतिकी, केमिस्ट्री, जी उसके बाद से जीव विज्ञान है। ये तीनों विषय मिलकर ही जी। यह जो है, इसमें भी प्रैक्टिकल है। जी जी। यानी 75 नंबर का आता है, 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता जी है। जी। तो इसमें जो बच्चे फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें सबसे पहला विद्युत धारा जी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और प्रकाश के परावर्तन से।
इसमें जो मेन फार्मूला है, जो मॉडल सेट में दिया हुआ है कि इस वर्ष पूछा हुआ, उस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ें, क्योंकि वो ज्यादातर पूछे जाते हैं हर साल। वो जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे 10 क्लास में ओम का नियम हो गया, प्रवर्तन के नियम हो गए, लघु पथन, शॉर्ट सर्किल, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दृष्टि दोष भी है प्रकाश से, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं जहाँ से मैंने 10 से 15 नंबर बन सकते हैं। और 10 नंबर के लिए तो जानते ही हैं, अगर भी रहता है जी जी पास करना हो तो सही विषय में यदि 15 भी आ जाए तो 45 हो जाएगा। मैंने जो कॉन्फिडेंस के साथ मैंने पास करने वाला फर्स्ट डिवीजन लाना है, तो ये तो और बहुत आसान है। इसमें 6 चैप्टर है, जैसे भारतीय भवन हम लोग पढ़ाते हैं बेसिक नॉलेज के लिए, तो उसमें बच्चे चाहे तो प्रतिदिन एक चैप्टर को यदि प्रयास करते हैं, तीनों विज्ञान से एक एक चैप्टर प्रतिदिन चाहे तो पढ़ सकते हैं, यानी 6 दिन में भी चाहे तो चैप्टर को दोहरा सकते खत्म हैं, कर सकते हैं। जी देखिए तो सर जिससे अच्छा नंबर आएगा। तो सर ने कहा रिवीजन करिए आप डेली, मतलब मॉडल सेट लगाइए और बुक में जो ऑब्जेक्टिव दिए उसी को पढ़िए, लेकिन डेली पढ़ती है और आप ध्यान दीजिए। सर बहुत सारे ऐसे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर फिजिक्स पढ़ने का सही समय क्या है? फिजिक्स हम लोग सुबह में पढ़े कि शाम में पढ़े कि दोपहर में पढ़े कि कब पढ़े, मतलब फिजिक्स कब पढ़े कि ज्यादा समझ में आएगा ये सब? देखिए फिजिक्स जो पढ़ना है वो सुबह में पढ़े तो बहुत बेहतर है। जी जी शाम को तो बच्चे पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। जी सुबह में उसको पढ़िए और उसको लिखिए। जी जितनी बार पढ़िएगा लिखिएगा उतना ही जो है बहुत आसानी तरीका से आएगा, जी जी और वो जो है माइंड में सेट भी हो जाता है, जी, जी। जो दूर हटता नहीं। तो सर ने कहा कि आप सुबह में पढ़ने की कोशिश करिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। तो सर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर मुझे फिजिक्स का फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो उसको लंबे समय तक याद कैसे रखें? फिजिक्स का फॉर्मूला याद करते हैं बच्चे भूल जाते हैं, तो इसको कैसे करें? देखिए उसके लिए वो लोग जो है जो चार्ट पेपर मिलता है जी, जी। मार्केट में 5 रुपये का मिलता है, उस पर लिख लें, जी और जहाँ पर भी बच्चे सोते हैं वहाँ बगल में लगा लें जी और उसको सामने रखें, क्योंकि उस पर ज्यादातर उसको रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, याद करते रहें, जी जी। निश्चित है कि याद होगा। तो सर मतलब चार्ट पेपर आप खरीदिए और मतलब जहाँ सोते हैं या पढ़ाई करते हैं वहाँ रखिए, और सोने से पहले और सोने के तुरंत बाद उसको उठ के एक रिवीजन, एक झलक कर लीजिए। आपको मतलब लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो आपका फिजिक्स से और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए, सर के साथ हमारा अगला वीडियो जल्दी आएगा। फिजिक्स से आपको डर लगता हो या कोई भी दिक्कत हो फिजिक्स सब्जेक्ट से, तो देखिए फिजिक्स गुरु हमारे साथ हैं और नंदन सर हैं, इनसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिए, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो से देख के मतलब कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।